A very warm welcome to all the future company secretaries. My name is CS Mohit Shah. I hope you all are doing well and keeping safe in this pandemic situation. The countdown for December 2020 Foundation Programs exam has started. और अभी हमारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल उठ रहे होंगे कि एग्ज़ाम के इतने दिन पहले पढ़ना कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर कर पाएंगे और रिटेन कर पाएंगे, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारा माइंड सेटअप क्या होना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इन सारे सवालों का जवाब देंगे और उसके अलावा आपके साथ एडिशनल टिप्स शेयर करेंगे कि कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को आप और इफेक्टिव बना सकते हैं। और हम लोग ये भी बात करेंगे कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए ताकि आप इफेक्टिव रिजल्ट दे पाएँ। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे लिए 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 26 दिसंबर, 27 दिसंबर इंपॉर्टेंट तो है ही बिकॉज वो एग्जामिनेशन का दिन है, बट 25 दिसंबर, जी हाँ क्रिसमस है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि क्रिसमस है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एग्जाम के एक दिन पहले एक्साइटमेंट, टेंशन और कन्फ्यूजन अपनी चरम सीमा पे होता है और स्टूडेंट्स तब ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर अभी क्या करना है और अभी हम पढ़े तो पढ़े क्या, बिकॉज 26 और 27 के बीच में कोई और दिन नहीं है। तो यानी आपके अगले एग्जाम के लिए, अगले दिन के एग्जाम के लिए आपके हाथ में टाइम नहीं रहता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी आपको अपना रूटीन और स्ट्रैटेजी को बनाना है। हम लोगों ने इस वीडियो में नंबर ऑफ डेज इन हैंड को 100 पकड़ा है। जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है 100 से ज़्यादा ही होगा, पर आप एवरेज में 100 पकड़ के चलिए। अब इन 100 दिनों में हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे जिससे मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिले या प्रोडक्टिव रिजल्ट मिले, आइए जानते हैं। प्लान ऑफ एक्शन बनाते समय पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है कि सर एग्जाम फॉर्मेट क्या है। एक बात तो बहुत क्लियर है, सब्जेक्टिव एग्जाम का प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी अलग होता है और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम का प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी अलग। और हमारा जो इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन होगा वो एमसीक्यू एग्जाम के फॉर्मेट के हिसाब से होगा, बिकॉज जैसा कि आप भी जानते हैं फाउंडेशन एग्जाम इंटायरली एमसीक्यू बेस्ड है। सो अगर आप अपने 11-12 के मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो। सबसे पहली बात आप जानिए अबाउट वाइट पेपर अप्रोच के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वाइट पेपर अप्रोच क्या है। वाइट पेपर अप्रोच में हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस चैप्टर बाय चैप्टर नोट करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, जैसा कि आप जानते हैं एमसीक्यू एग्जाम का मतलब है एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से एक करेक्ट आंसर होगा। तो यूजुअली ये जो ऑप्शन होते हैं 2 या 3 वर्ड्स के होंगे या फिर पकड़ के चलिए एक सेंटेंस का होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि सर इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एग्जाम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो वाइट पेपर अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are talking about the concept of MCQ एग्जाम एंड फाउंडेशन प्रोग्राम के एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अभी 3 मैनेजमेंट टेक्निक के बारे में। एक है टाइम मैनेजमेंट, एक है सब्जेक्ट मैनेजमेंट और एक है रिवीजन मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है? जैसा कि हम हमेशा पूछते हैं सबसे कि सर कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा रेस्ट लें, कितने घंटे हम बाहर जा सकते हैं, आप इसके बारे में हमको बताइए। एक बात तो मैं आपको आज बता दूं, 24 घंटे आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, मुकेश अंबानी के पास भी है, मार्क जुकरबर्ग के पास भी है। अब इस 24 घंटे को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये डिसाइड करेगा आपका रिजल्ट कैसा होगा। सो मैं जो आपको टाइमिंग्स बताने वाला हूं एक एवरेज पर्सन को लेकर बता रहा हूं। लाइक देखिए, 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, और जब दिमाग फ्रेश नहीं रहेगा, दिमाग स्लो रहेगा, तो चिड़चिड़ापन भी रहेगा और दिमाग काम नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजेबल है कि अपने बॉडी क्लॉक को बेटर करें, यानी 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अब 8 घंटे की नींद के जगह पर 12 घंटा 14 घंटा सोना ना कर दें। अगर आप 12 घंटा 14 घंटा सोते हैं तो उसे 8 घंटे पे लेके आएँ, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो आप फिट भी रहेंगे मेंटली एंड आपका ध्यान भी लगा रहेगा। अब आप 24 घंटे में से 8 घंटे हटा दीजिए तो बचा कितना? 16 घंटे। अब उसमें से 2 घंटे अपने हटा देंगे अपने बाकी वगैरह काम के लिए, खाना पीना, ब्रेक, सो एंड सो।
अपने बाकी अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए रख लीजिए। अब हमारे हाथ में बचे हैं 14 घंटे। मेरा ये मानना है कि फाउंडेशन एग्जाम के लिए एंड जब आपके हाथ में 100 दिन ही बचे हैं, 10 से 14 घंटे स्टैंडर्ड टाइम होते हैं पढ़ने के लिए, तो इतना टाइम तो आपको ज़रूर देना चाहिए। अब इसमें भी डिपेंड करता है कितने बच्चों का माइंड शार्प होता है, कितने बच्चों की टेक्निक बहुत एफिशिएंट होती है, तो वो कम टाइम में ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो अगर आप एवरेज पर्सन की बात करें, एग्जाम के 100 दिन पहले तक 10 से 14 घंटे तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये हो गई बात टाइम मैनेजमेंट की। अब अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, तो उन 100 दिनों में से पहले 77 डेज विल बी वेरी मच क्रूशियल। अब हम लोग बात करेंगे 77 डेज को लेकर। सबसे पहली बात आप जानिए कि कितने बच्चों की हैबिट होती है कि वो एक सब्जेक्ट को पहले लेकर बैठते हैं और उसको पढ़ते चलते हैं कि जब तक वो ख़त्म नहीं होगा दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे। ये टेक्निक 11-12 में चल जाती थी बिकॉज सिलेबस उतना बड़ा नहीं होता था। पर अब सीएस के एग्जाम में या किसी प्रोफेशनल कोर्स के एग्जाम में, आप फाउंडेशन में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलने का चांसेस बहुत कम है। तो मेरी बात मानिए, आपको करना चाहिए हर दिन 2 सब्जेक्ट। टोटल 4 सब्जेक्ट है फाउंडेशन में, तो यानी मंडे को पेपर 1 एंड पेपर 2, ट्यूसडे को पेपर 3 एंड पेपर 4, अगेन ऑन वेडनेसडे पेपर 1 एंड पेपर 2, अगेन ऑन थर्सडे पेपर 3 एंड पेपर 4। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप अपने सिलेबस के साइकिल को मेंटेन करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 10 दिन मैंने 2 सब्जेक्ट पढ़ा और उसके बाद 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक 3 एंड 4 पढ़ा, फिर जहां 21वां दिन पहुंचा फर्स्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 साफ। तो द मोमेंट यू आर फॉलोइंग दिस साइकिल ऑफ वन ऑल्टरनेट डे, यू आर एक्चुअली कीपिंग इन टच विद द एंटायर सिलेबस। तो जो बच्चे कंप्लेन करते हैं सर एक सब्जेक्ट खत्म होता है, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद होता है तो तीसरा भूल जाते हैं, इसका बेस्ट सोल्यूशन है और ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, सालों से पढ़ा रहे हैं। और जिन बच्चों ने इस टेक्निक को अपनाया है दे हैव ऑलवेज मेंशन कि सर सिलेबस कंप्लीट होने में माइंड भी 1 या 2 दिन लगता है बिकॉज अलग अलग सब्जेक्ट्स को टच करते हैं, बट सर प्रिपरेशन इफेक्टिव होती है और टाइम पे डेफिनेटली खत्म होता है, राइट। तो पहला टिप क्या है? हर दिन 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट। अब आप देखिए मैंने नंबर ऑफ डेज के बारे में लिखा है कि एक सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम 30 डेज लगना चाहिए। अब जिन बच्चों की मैथ ज़्यादा ही अच्छी है वो बोलेंगे 30 + 30 + 30 + 30 120 डेज। अरे बेटा मैंने क्या बोला, एक दिन में 2 यानी अप्रोक्सीमेटली 60 डेज के अंदर आपका एंटायर सिलेबस खत्म होना चाहिए। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर सब्जेक्ट वाइज बताइए ना, चैप्टर वाइज बताइए ना कि किसमें कितना देना है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपका लर्निंग कैपेसिटी में मैटर करता है। अगर मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम बता दिया और स्टैंडर्ड टाइम में आप कवर नहीं कर पाएंगे तो आप लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इसीलिए मैंने आपको मैक्सिमम टाइम बताया कितना लगना चाहिए, बिकॉज सबकी लर्निंग कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती और हम लोग जो रूटीन बनाते हैं वो जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है। हर बच्चे इसमें मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मैक्सिमम डेज बता दिया और देखिए नंबर ऑफ चैप्टर्स भी दिया है। तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए जहां पर 17 चैप्टर्स हैं, मैंने 30 डेज बोला है, मोटा मोटी 17/30 अगर करते हैं, 30/17 अगर आप करते हैं 1 पॉइंट समथिंग आता है एक चैप्टर एक दिन में। एंड आई बिलीव अगर हम लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 14 घंटा का अपना टारगेट है, तो 7-7 घंटे अगर करके चलें तो एक चैप्टर खत्म होने में उतना टाइम नहीं लगेगा। एंड अगेन आप देखिए मैंने 77 डेज का प्लान बताया था और यहाँ पे तो 30 + 30 60 ही हुआ, तो 17 एक्स्ट्रा ग्रेस डेज आपके हाथ में मैंने दिए हैं। सो अगर कहीं आपका रूटीन में ऊपर नीचे होता है, थोड़ा लर्न करने में डिले होता है, स्लो हो जाता है, आपके हाथ में अप्रॉक्सीमेटली 17 डेज रहेंगे। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ फर्स्ट 77 डेज। अब मैंने आपको बताया था व्हाइट पेपर टेक्निक के बारे में। तो उसमें क्या करना है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पिक करते हैं, एक चैप्टर पिक करते हैं, एक व्हाइट पेपर या कॉपी ले लीजिए, चैप्टर का हेडिंग दीजिए और 1 2 3 4 करते करते जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, टेक्निकल फ्रेजेस हैं, उसकी लिस्ट बना लें। इससे क्या होगा, उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड्स और फ्रेजेस एक जगह आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि जब हम रिवीजन करने बैठेंगे 77 डेज के बाद
या कभी भी हमको मन करता है अचानक से कि मेरे को रिवाइज करना है, एंटायर किताब को पढ़ने के जगह उन टेक्निकल वर्ड्स को एक बार गो थ्रू करेंगे। उससे एडवांटेज ये होगा कि वर्ड्स को देखकर आपको बैकग्राउंड कहीं ना कहीं दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये था व्हाइट पेपर टेक्निक, और ये आपको डे 1 से ही करना है, अपनी लिस्ट को बनानी है। सर आपने स्लाइड में नीचे वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में बताया है, इसका क्या करना है? इसमें क्या करना होता है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, ये ऑप्शनल है। और जब भी आप कोई कंसेप्ट को जो 1 पन्ना का है या आधे पन्ने का है उसको ब्रीफ में समझ लेते हैं, वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके उस कंसेप्ट को शॉर्ट में अपने वर्ड्स में अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। इससे आपकी फ़ोन की लाइब्रेरी में एक वॉइस रिकॉर्डिंग का लिस्ट बन जाएगा। अब जब मंडे को आपने पेपर 1 पेपर 2 पढ़ा, ट्यूसडे को पेपर 3 और पेपर 4 स्टार्ट करने के पहले पेपर 1 और 2 का मंडे की रिकॉर्डिंग जो मुश्किल से 15 मिनट या 20 मिनट की होगी, एंटायर कंसेप्ट का समरी वाला, उसको आप सुन लेंगे ट्यूसडे। इससे क्या होगा, आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। और जो टेम्पररी मेमोरी में थी चैप्टर 1 ऑफ पेपर 1 एंड चैप्टर 1 ऑफ पेपर 2, वो आपके परमानेंट मेमोरी में आ जाएगी। और फ़ोन में रिकॉर्डिंग होने के कारण आपको जब अच्छा लगे, जब टाइम मिले, अगर आपको बोर भी फील हो रहा है कि किताब नहीं पढ़नी है, कान में हेडफोन लगा लिया और आराम से रिकॉर्डिंग को सुन ली। और कितनी बार हम कंप्लेन भी करते हैं कि सर ये काम था, बाहर जाना पड़ गया, ट्रैवलिंग में थे, कर नहीं पाए। तो अगर आपके फ़ोन में रहेगा तो बस आपको हेडफोन निकालना है और उस रिकॉर्डिंग को सुन लेना है। ये भी एक इफेक्टिव टेक्निक है जो आप डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई फॉर द फर्स्ट 77 डेज। अब हम लोग बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट 23 डेज। सर यानी आप बोल रहे हैं कि 60 डेज में सिलेबस खत्म करना है, हर दिन 2 सब्जेक्ट, राइट? उसके बाद आपने 17 डेज का ग्रेस पीरियड हाथ में दिया है कि अगर स्लो हो जाएंगे तो उन डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 77 डेज डन। अब 78th डे से क्या करना है? अब हमें क्या करना है, अब हमें व्हाइट पेपर में जितना वर्ड्स लिखा है वो वॉइस रिकॉर्डिंग प्लस अब हर दिन 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर करके। बिकॉज याद तो ऑलरेडी कर चुके हैं, व्हाइट पेपर में सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और वॉइस रिकॉर्डिंग बीच बीच में सुनकर मैक्सिमम पोर्शन आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा। पर सर अभी आप ये क्यों बोल रहे हैं कि अब हर दिन 4 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि एग्जाम 26 और 27 को है। हम लोग कहते हैं ना कि बॉडी को अडाप्ट करना पड़ता है, वैसे ही ब्रेन को अडाप्ट करना पड़ेगा कि चीज़ों को रिटेन कर पाएं। अब ये 23 डेज हम लोग 4 सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे ताकि 26 और 27 को दिक्कत ना आए। बिकॉज हमको तो अभी तक हैबिट हो गई थी ना हर दिन 2 सब्जेक्ट का, अब माइंड को तो वैसे ट्रेन करना पड़ेगा। तो अब रिमेनिंग 23 डेज में हर दिन हर सब्जेक्ट, सेम टाइमिंग 14 घंटे की होगी, हर दिन हर सब्जेक्ट एक चैप्टर करके करते हैं तो अगेन मैक्सिमम नंबर ऑफ चैप्टर्स जो थे वो आप देखेंगे वो था बिजनेस मैनेजमेंट, एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। यानी 17 दिन में आपका कवरेज एक बार उस सब्जेक्ट का पूरा हो जाएगा। फिर भी मैंने आपको 6 दिन का ग्रेस पीरियड दिया है। तो यानी 78th डे से फॉर द कमिंग 23 डेज आप हर दिन एक एक सब्जेक्ट करके पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे हर सब्जेक्ट से, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, राइट? एंड इस पीरियड के दौरान आप उन वॉइस रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पहले 77 डेज में पढ़ते वक्त अपनी वॉइस में शॉर्ट में रिकॉर्ड किया था फॉर क्विक रिविजन पर्पस। तो यहाँ तक आप क्लियर? अब सर आप बता रहे हैं प्लान फॉर 24th। मेरा ये मानना है 24th 2 बजे तक दोपहर में जितना आपको रिवाइज करना था आपने कर लिया है। अब 24th 2 बजे के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेंगे और फिर 4 बजे से 26th के एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर देंगे, राइट? तो 24th का हाफ डे आपको मिलेगा, 25th का फुल डे मिलेगा और 26th के लिए आप तैयारी करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सर 27th के लिए क्या करना है? 26 को जब आप एग्जाम देके वापस आएंगे आपके पास व्हाइट पेपर अप्रोच के सारे वर्ड्स रहेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपके पास रहेगा और आपकी मार्किंग की गई होगी। अब आप अपने हिसाब से जैसे आप कंफर्टेबल हों कि पहले हम रिकॉर्डिंग सुन लें या फिर पहले हम किताब से ही पढ़ने लगे, आप उस अप्रोच में जा सकते हैं। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ रिगार्डिंग 24th, 25th, फर्स्ट 77 डेज एंड द नेक्स्ट 23 डेज।
अगर आप इस टेक्निक को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं विद ग्रेस पीरियड जो मैंने आपको दिया है, आई बिलीव अगर आपने अभी तक पढ़ना ठीक से शुरू नहीं किया है, अभी भी आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड डेफिनेटली एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आई डेफिनेटली बिलीव आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, आपको फायदा जरूर होगा। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।